और इस वक्त एक ही शहर का नाम जो है सबकी जुबान पर है, वो है बहराइच। बहराइच में तनाव इस वक्त पड़चा हुआ है। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद वहां ग्राउंड जीरो पर हाथ में पिस्टल लिए मौजूद रहे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि वहां पर खुद एसटीएफ चीफ को यूं सड़क पर हाथ में पिस्टल थामे उतरना पड़ा। यूपी के होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता भी लोकेशन पर ही मौजूद हैं। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, मारूफ, सबकी तलाश में यूपी पुलिस नॉनस्टॉप छापेमारी कर रही है। अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी जाती है, सीना छलनी कर दिया जाता है। अभी तक रामगोपाल मिश्रा का हत्यारा पकड़ा नहीं गया। पहले परिवार लगातार मांग कर रहा था कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक उनके घर बुलडोजर से नहीं गिराए जाते हैं, जब तक उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके लिए राजी हुआ। लेकिन तब भी आपको बता दें कि इलाके में तनाव पसरा हुआ है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इस तरह से गोली किसने मारी, कितनी गोली मारी, और अभी तक कुछ बताया नहीं गया। लेकिन इसके बाद बहराइच जरूर जल उठा है। आग के हवाले किया गया है और आग की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गुंडागर्दी और आगजनी की ये तस्वीरें अब वाकई में पूरे बहराइच में आग की लपट की तरह फैल रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे ट्रैक्टर जल रहा है, दो मोटरसाइकिलें जल रही हैं और आसपास का जो सामान था सबको पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए निस्त नाबूद कर दिया है। जितने दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए में जाएंगे, अगर भागने का प्रयास करेंगे तो उनको इनकाउंटर होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? यूपी में 24 घंटे में बड़ा एनकाउंटर होने वाला है। बहराइच में जहां से आग की शुरुआत हुई, उस आग को 24 घंटे में ठंडा कर दिया जाएगा। छत से रामगोपाल मिश्रा को सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। रामगोपाल का हाथ जिसने पकड़ा है उसके हाथों पर कलावा बंधा है, यानी ये हिंदू है। एक और आदमी है जो रामगोपाल मिश्रा के पैर पकड़कर उठा रहा है। छत से वीडियो बनाया जा रहा है। नीचे सीढ़ियों के पास वाली जगह पर काली टी शर्ट पर एक लड़का खड़ा है जो वीडियो बनाने वाले पर पत्थर फेंकता है। जैसे ये शख्स वीडियो बनाने वाले को रोक रहा है। इसके बाद पत्थर फेंकने वाला शख्स हाथों में रॉड उठा लेता है। इसके बाद जो कुछ होता है वो क्या सीधे रामगोपाल के मर्डर से जुड़ा है। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक आदमी सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है और उसके हाथ में राइफल है। क्या इसी शख्स ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की? खबरों के मुताबिक रामगोपाल मिश्रा पर 4 से 5 फायरिंग हुई। अस्पताल जाने से पहले रामगोपाल की मौत हो गई थी। रामगोपाल छत पर था। उसको गोली जिसने भी मारी जानबूझकर मारी है। निशाना कितना सटीक था। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच सिर्फ रामगोपाल को टारगेट किया गया। जिस घर से रामगोपाल पर गोली चली वहां अब कोई नहीं है, सब कोई फरार है। मूर्तियां पहुंची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहां पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहां बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने के जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे
इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। इनके घर पे बुलडोजर चले और एसओ की, एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में 2 घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली और ये लोग बोलते रहे कि अगर आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए। प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा इसके बाद उनके सामने एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था। उसी में सत्यवान मिश्रा दोनों पैरों से विकलांग था, ट्राली पे मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए। उसके बाद मारा हम लोगों ने। लेकिन क्या राम गोपाल को गोली इसलिए मारी गई कि उसने पत्थरबाजी के विरोध में झंडा बदल दिया था, या राम गोपाल मिश्रा को मारना ही था? जब राम गोपाल मिश्रा मूर्ति विसर्जन के लिए वहां से जा रहा था तो घर से पत्थर चलने लगे, जिससे मूर्ति खंडित हुई। जिसके बाद राम गोपाल मिश्रा छत पर गया और वहां उसे गोली मार दी गई। महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड देख रहे हैं, इसी रोड से दुर्गा जी की मूर्ति का जो विसर्जन होना था वो तय कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से निकल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि जिस छत के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। अब्दुल हमीद की छत है, इसी छत से बाकायदा एक पत्थर चलाया जाता है और वो पत्थर बाकायदा दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उनके हाथ पे लगता है। मूर्ति खंडित हो जाती है, हिंदू पक्ष आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि राम गोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि राम गोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है राम गोपाल मिश्रा के ऊपर। और उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है राम गोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है राम गोपाल मिश्रा की उसको नीचे लेकर के जाता है। यहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स राम गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से फिलहाल बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से राम गोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेकर जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान राम गोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से, उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक राइफल जैसी चीज़ भी नज़र आती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं। बहराइच जल गया, आक्रोश ऐसा फटा, जो मिला जहां मिला, रास्ते में जो दुकान पड़ी, जो मकान दिखे, सब जला दिए गए। भी फिलहाल यहाँ पर जो एक एजेंसी नज़र आ रही है, होंडा की, हीरो की एक एजेंसी नज़र आ रही है, इसमें फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि कैसे आगजनी हुई है बहराइच के महाराजगंज कस्बे से, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो एजेंसी है, एजेंसी की गाड़ी में बाकायदा आग लगा दी है। प्रशासन कह रहा है, पुलिस कह रहा है कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी,
और ये विजुअल देखिए, जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अपने आप में डराने वाले हैं कि किस तरीके से एजेंसी को अंदर से बाकायदा आग के हवाले किया गया है। और आग की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गुंडागर्दी और आगजनी की ये तस्वीरें अब वाकई में पूरे बहराइच में आग की लपट की तरह फैल रही हैं। और ये पूरा शोरूम जो कि हीरो होंडा का है, ये पूरी तरीके से धू धू करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के चलते मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा पीछे वो आए, थोड़ा पीछे आए, क्योंकि अंदर जो गाड़ियां हैं उनमें तेल भी होता है, उनमें विस्फोट भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो वाकई में बहुत ज्यादा भयावह है। अगल बगल में आप देखिए लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, और सेवा हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और प्राइवेट हॉस्पिटल फिलहाल पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। और ऑपरेशन थिएटर को किस तरीके से पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, किस तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दिया है, ये देखिए। यहाँ पर मरीजों का इलाज होता था, यहाँ बेड रखा हुआ है मीनाक्षी, और अगर इस बेड पे आग लगाई गई है तो इस हॉस्पिटल का आखिर क्या कसूर है? ये एक बड़ा सवाल है कि भीड़ आखिर यहाँ पर इस तरीके से अगर अनियंत्रित हो रही है, बिस्तरों में आग लगाए जा रहे हैं, एजेंसीज में आग लगाई जा रही है, तो आखिर जो गुस्साई भीड़ है वो किस तरीके का मैसेज देना चाह रही है, वो किस तरीके का संदेश देना चाह रही है? मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि गुस्साई भीड़ को नियंत्रित होने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस तरीके के विजुअल्स, हिंसा के इस तरीके के विजुअल्स, आगजनी के इस तरीके के विजुअल्स बताते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बहराइच में हैं। और अगर इस तरीके के हालात वाकई में बहराइच के सामने आएंगे, विजुअल सामने आएंगे, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हाथ में डंडे, आंखों में बदला, गुस्से से लबरेज भीड़। बहराइच में पारा इतना ज्यादा बढ़ गया, कानून के हाथ भी इंतकाम की सोच को रोक नहीं पाए। कबाड़ी टोला इलाके में आप देखिए कि इस घर को किस तरीके से पूरी तरीके से वेंडलाइज किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। और घर में जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, उन सारी मोटरसाइकिलों में, ट्रैक्टरों में भी आग लगा दी गई है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे ट्रैक्टर जल रहा है, दो मोटरसाइकिलें जल रही हैं, और आसपास का जो सामान था सबको पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए निस्त नाबूद कर दिया है, तोड़फोड़ कर दिया है। और घर के अंदर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आएगा। प्रशासन और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, सायरन बजाते हुई, हूटर बजाते हुई प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। लेकिन महाराजगंज की ये जो मेन रोड है, कस्बे की मेन रोड है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको फायर ब्रिगेड, प्रशासन की गाड़ियां, एडीएम की गाड़ी, डीएम की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, एसपी की गाड़ी और सभी गाड़ियां नजर आएंगी हूटर बजाते हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर है वो ये है कि यहाँ पे भी घरों में देखिए किस तरीके से आग लगाई गई है, कैसे घरों को आग के हवाले किया गया है। ये देखिए घर के बाहर का हिस्सा, जो दुकान थी, इसमें दुकान में पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। जो बाइक यहाँ पे खड़ी हुई थी उनको पूरी तरीके से जला दिया गया है, और जो घर के अंदर हैं वो भी निशान बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा घरों को टारगेट किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव, इससे बड़ा आखिर क्या हो सकता है? हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को हाथ में बंदूक पकड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। गृह सचिव संजीव गुप्ता भी बहराइच पहुंचे। भैया किनके घर हैं ये लोग? किनके घर हैं? ये लोग सर मुसलमान के घर हैं। हाँ, इन लोग सर वहाँ पे आदमी कुछ बोलते हैं कि इन लोग मौके से सर रहा है। अच्छा, जो सामने आग में लगी हुई है वही किसका घर है? वो खा साहब का घर है सर। मुसलमान वो भी हैं? हाँ, वो भी जो मुसलमान। बगल में आपके घर में आग लगी हुई है ये किसका? सब है, खाली सर ये हमारा घर बना के, और बाकी ये सब है। सारे घर मुसलमानों के हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इसीलिए ये रिएक्शन हुआ है। ये देखिए जहाँ भी आपकी नजर जाएंगी, ये नज़र आपको बताएंगी कि किस तरीके से सभी घरों के जो तखत हैं, सामान है, घर का जो भी फर्नीचर है, जो भी चीज़ यहाँ पर थी, या तो तोड़ दिया गया है या तो उसमें बुरी तरीके से आग लगा दी गई। आपका घर है? मैं आपका। हमारा नाम कलीम है बाबूजी। हम लोग कभी किसी भी बात में नहीं, तुम्हारे उनके किन लोगों ने आग लगाई है? ये है माता के, ये है मोहनीपुर के,
मेरी दो गाड़ी घर में फूंक दिया, 2 बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। हम लोगों का क्या दोष है या मेरे मालिक, या भगवान तेरा यही इंसाफ है तो मौत दे दे भैया, या मेरे भगवान या मेरे अल्लाह, अगर तेरे घर में यही जगह है हम गरीबों के लिए, हम गरीबों का कोई मसीहा भैया, आप लोग हम लोग को कहीं करवा दीजिएगा पापा। तो देखिए ये जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि उनकी पूरी गृहस्थी को बाकायदा यहाँ पर फूंक दिया गया है, पूरे घरों में आग लगा दी गई है। और यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो ये बताती हैं कि कैसा सांप्रदायिक तनाव फिलहाल बहराइच में हर घर में देखने को मिल रहा है, हर उस मुस्लिम समाज के घर में देखने को मिल रहा है जो दरअसल यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल घर के अंदर पूरी तरीके से देखिए आग लगाई गई है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, सारे सामानों को यहाँ पर आग लगाई गई है और बुरी तरीके से लोगों को मारा भी पीटा गया है। फिलहाल जो घर की स्थिति है वो बता रही है कि कैसे हर एक बाइक को यहाँ पर बाकायदा जलाया गया है, कैसे इस पूरे इलाके को एक तरीके से, ये देखिए घर के अंदर बाइक खड़ी हुई है, इस बाइक को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया है दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने। चुन चुन के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके घरों को आग लगाई गई है, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया गया है। बहराइच में ना किसी का घर जलता, ना किसी की दुकान जलती, ना किसी का ट्रैक्टर जलता, ना किसी की गाड़ियां जलती अगर राम गोपाल मिश्रा को गोली ना मारी जाती। मुस्लिम इलाके में जब पहुंच करके पूरी तरीके से उनके घरों को आग लगाया गया है तो फिलहाल पुलिस पहुंच गई है सबकी मदद के लिए। देखिए पुलिस फिलहाल इन परिवारों को लेकर के सुरक्षित जगहों पे जा रही है, सुरक्षित थानों पे जा रही है ताकि इन लोगों की सबकी जान बचाई जा सके। और यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं। कौन आया था, किसने आग लगा दी? जो दंगा की ने उन्हें ना लगाए गए बच्चे, हमारे बच्चे का गए रहा विसर्जन करे, सब्जी बेचे तो उनका रोक दिन हवे ना का पता ना कहाँ खोए गया घर के आदमी, 16 आदमी घर और एक सास बची रहा है और 2 बहू बची रहा देवराई तो घर में चुपे बैठ रहा, गाड़ी उतारी देता ना निकलन, बेइज्जती करे जाता है तो लुका के बैठ गए घर, फूंक दिन कपड़ा धोनी मशीन तखत पलका सारे कपड़ा और पंखा सब फूंक दिन, पंखा हो गया आप चक। आप लोग वहाँ जा रहे हैं, थाने की तरफ जा रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे वहाँ पे? हाँ। आप लोग घर में बैठे हुए थे, एकाएक आके आग लगा दी? हाँ। कौन थे वो लोग? कौन थे? मुसलमान हुए। नहीं, जिन्होंने आग लगाई वो कौन थे? हम ना जाने थे। आप लोग कौन हैं? मुसलमान हैं। हाँ। बच्चों को लेकर के आप लोग थाने जा रहे हैं? ये लोग आए थे और आगे से हम लोग ने अपने घर में शांति बना के बैठे थे, हमसे कोई विवाद नहीं था, ना कोई झगड़े थे, ना कोई लफड़े थे। हम लोग सोचे थे कि हमसे तो कोई मतलब नहीं भाई, जो हमारा कोई मामला नहीं तो मतलब नहीं है। ये लोग आए जब यहाँ तोड़ने लगे तो हम लोग भाई जान बचा के भागने लगे कि वो सही घर है मार डालेंगे, और हम लोग पीछे कूद गए। वो लोग तोड़े भी थे और घर में आग भी लगा दिए। कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं और जितना भी हमारा रोक का कारोबार था, जितने भी सब्जी वब्जी जो भी पैसे थे वो सब उठा ले गए। क्यों आप लोगों को मार रहे थे? इस तरीके से टारगेट क्यों किया? इन्होंने टारगेट किया कि जिसे महाराजगंज में कल दंगा हुआ था, वहाँ का बवाल हुआ था, हम मुस्लिम समाज थे, इसकी वजह से हमको मारा गया। मुस्लिम समाज की वजह से? कौन लोग थे? आप लोगों को पहचान रहे हैं? मोहल्ले के हैं, बाहरी हैं? जी हम पहचान नहीं रहे, इधर के सब लोग थे, अभी उधर गए थे। हम लोग तो अपनी जान नहीं बचे, अगर हम लोग सामने होते तो मार देते, तो हम जिंदा ही नहीं रहते। रविवार शाम को बहराइच में जो आग लगी उसकी लपटें 12 घंटे बाद तक धधकती रही। सीनियर अधिकारी सभी पहुंचे हुए हैं बहराइच के महाराजगंज जो तहसील है उस इलाके में, और आप देख सकते हैं कि अभी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं, उनको ब्रीफ कर रही हैं। डीएम बहराइच, एसपी बहराइच, इसके अलावा सचिव गृह भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी रेंज यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। अमिताभ यश एक एक जगह पर जा रहे हैं, एक एक जगह पर पूरी जानकारी ले रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे मेजर्स उठाए जाएँ, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और अब कोई भी घटना ना होने पाए, इसको लेकर के अमिताभ जी काफी ज्यादा संवेदनशील है पूरे इलाके में। सर कुछ क्लियरिटी हो पाई क्या सर? कुछ बता सकते हैं कि स्थिति में? अभी फिलहाल बात करने से ज्यादा उद्देश्य इस बात पर है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हुआ बहराइच में वो पूरी तरीके से मेंटेन किया जा सके। 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से 6 लोग नामजद हैं। अब्दुल हमीद, सरफराज पिता का नाम अब्दुल हमीद, फहीम पिता का नाम अब्दुल हमीद, तीनों एक ही परिवार से हैं।
इसके बाद साहिर खान, पिता का नाम अली, ननकऊ, पिता का नाम नानमुन, मारूफ अली, पिता का नाम मेहंदी हसन है, जबकि 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर है। दंगे की चिंगारी कहां से भड़की, किसने पहला पत्थर फेंका, किसने गोली चलाई, सबका नंबर आएगा। बहराइच की मॉनिटरिंग सीधे योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से हो रही है। इसका सबूत एसटीएफ चीफ और मुख्य सचिव दोनों का ग्राउंड पर मौजूद होना है। अब इतना पक्का है, ना अब कोई आग लगा पाएगा, ना कोई गोली चला पाएगा। रामगोपाल मिश्रा को मार डाला गया और कुछ लोग इस वारदात को डीजे की आवाज से जोड़ रहे हैं। डीजे में कौन सा गाना बज रहा था, उसका वीडियो शलभ मणि त्रिपाठी ने पोस्ट किया है। क्या इस गाने की वजह से अब्दुल फहीम सरफराज भड़क गए, मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी करने लगे? कृपया ध्यान दें, सभी भक्तों से अपील है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी माता रानी के भक्तों से हाथ जोड़कर अपील है। आज का दिन शुभ है। जो भी पथराव जिस व्यक्ति ने किया है, जिन लोगों ने किया है आपके ऊपर, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, मुकदमा कायम हो रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया शांति का परिचय दें, शांति का परिचय दें, कानून व्यवस्था बना के रखें और ये जो जुलूस है माता रानी का जो विसर्जन के लिए जा रहा है, इसे शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने का कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है। अब एक और लॉजिक दिया जा रहा है। रामगोपाल मिश्रा ने झंडा बदल दिया, इसलिए गोली मार दी। अगर सिर्फ यही वजह है तो यकीन करिए, इस देश में गोली चलाने के लिए ऐसी हजारों वजह मिल जाएंगी। लेकिन एक गोली सिर्फ जान नहीं लेती, बल्कि सैकड़ों परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, जिधर भी नजर जाएगी, आप देखिए कि किस तरीके से दुकानों से सामान निकाल के बाहर फेंका गया है, पूरी दुकान को रैंसैक किया गया है, लूटा गया है और उसके बाद यहाँ से सारा सामान बाकायदा तोड़ करके जो उपद्रवी हैं वो आगे बढ़ गए हैं। और जो गाड़ियाँ हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त की गई हैं, जो भी गाड़ी दिख गई है दंगाइयों को, उपद्रवियों को, उन गाड़ियों को बुरी तरीके से जलाया है उपद्रवियों ने। चाहे कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, घर के नीचे खड़ी हो, घर के अंदर खड़ी हो, सभी गाड़ियों को बुरी तरीके से उपद्रवियों ने जलाया है, बुरी तरीके से उनको प्रभावित किया है। और इसीलिए यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो लगभग 30 उपद्रवियों को अब तक हिरासत में लिया गया है। इस पूरे इलाके की जो ज्योग्राफिकल मामला है वो ये है कि यहीं से लगभग 100 मीटर के आगे जो कल दंगा हुआ था वो हुआ था, और 100 मीटर के फासले पे अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो आप अंदाजा लगाइए कि मौके की स्थिति इस समय क्या होगी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक दंगाइयों पर ढूंढ कर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 30 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है। एक आरोपी सलमान को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बहराइच अब एकदम शांत है, लेकिन इस शांति से पहले जिसने तूफान मचाया था, अभी उसका हिसाब बाकी है।